एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 में लिखा है व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इन द फिगर। तो ये फिगर सामने बनी हुई है, इसमें एंगल्स हैं कुछ, ये एंगल नंबर के साथ लिखे हुए हैं। तो इन एंगल्स के बारे में बताना है कि इनमें से करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का पूछा कि इनमें से करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। दूसरे पार्ट में भी ऐसे ही है, व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2 इन द फिगर। एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, तो इनमें से कोई होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें समझ आती है कि हमें पहले करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है। इसकी तफसील समझने के लिए मैं आपको इस पेज के एक दो पीछे पेज पे जाके अब उसको एग्जांपल से समझाता हूँ। उसके बाद फिर आप जो है इसको आसानी से करस्पॉन्डिंग एंगल को ये ना हल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हेडिंग है यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हेडिंग है। और इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं डायग्राम्स की शक्ल में। ये 1, 2, 3 और 4 है। हम इसके दरमियान वाली दो डायग्राम्स को स्टडी करेंगे, इनसे ये क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। देखिए पहले कहा है कि लुक एट द एडजॉइनिंग फिगर, कि इनमें से एडजॉइनिंग फिगर कौन सी होती है। एडजॉइनिंग फिगर वो है जो एक दूसरे के साथ लाइंस की शक्ल में मिली हुई होती हैं। तो इनसे पहले आप देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन चेक कर लें। ऑल एंगल्स आर मेड ऑन द सेम रिलेटिव पोजीशन इन द पैटर्न, दीज एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कोई पैटर्न दिया हुआ है, उस पैटर्न के मुताबिक उन्होंने समझाया हुआ है कि यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बने हुए हैं। ये एंगल, ये वाले एंगल हैं, ये यहाँ पे इतने वाजे नज़र नहीं आते, इसलिए यहाँ पे एंगल को समझाने में और इसी एंगल को जब आप करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बताएंगे तो आपको ज़्यादा वाजे तौर पर समझ आ जाएगी। कहता है ट्रांसवर्सल टी इज़ इंटरसेक्टिंग टू कोप्लेनर लाइंस एल एंड एम लाइंग इन द सेम प्लेन। कहते हैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जब ये दो लाइन्स हमने ड्रॉ की हुई हैं, आपने देखा दो लाइन्स हैं, इन दो लाइन्स को एक लाइन तिरछी लाइन काटती हुई गुजरती है, इस तिरछी लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। इसको टी से ज़ार किया हुआ है, तो हमारे पास एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एम है, इन दोनों को एक लाइन काटती है, उस लाइन का नाम है ट्रांसवर्सल लाइन, उसको टी से ज़ार किया हुआ है। उसमें क्या हुआ है, टू कोप्लेनर लाइंस। कोप्लेनर इसलिए कहते हैं कि ये इस एग्जांपल में ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी स्पेस और जगह है वो एक प्लेन है, और इस प्लेन के अंदर ये जो लाइन्स ड्रॉ की हुई हैं, तो उसी प्लेन में जो लाइन्स ड्रॉ की होती हैं, जो एक ही प्लेन के अंदर जो लाइन्स ड्रॉ कर लें, जितनी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, वो लाइन्स कोप्लेनर लाइन्स होती हैं। कोप्लेनर लाइन्स, तो टू कोप्लेनर लाइन्स को एक लाइन काटती है ट्रांसवर्सल लाइन, तो उनमें एंगल्स बनते हैं। एंगल्स 1 एंड 2 हैव बीन मेड ऑन द सेम रिलेटिव पोजीशन। तो एंगल 1 और एंगल 2 यहाँ पे एक सेम पोजीशन पे बनते हैं, कि ये भी लाइन एल के ऊपर एंगल बनता है तो दूसरी लाइन के ऊपर एंगल बनता है एंगल 2। तो ये दोनों एंगल लाइंस के ऊपर ऊपर बनते हैं। और इसमें एक चीज़ वाज़ेह है कि ये जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड के ऊपर, यानी राइट साइड के ऊपर दाईं तरफ दोनों एंगल्स बनते हैं, यानी एक ही तरफ दोनों एंगल बनते हैं। ये नहीं है कि एक एंगल इधर बनाओ एक एंगल इधर बनाओ, ऐसा नहीं है, दोनों ही एक ही साइड पे बने हैं। तो ऐसे एंगल को कह देते हैं कि दीज एंगल्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू कोप्लेनर लाइंस, कहते हैं जब एक ट्रांसवर्सल दो कोप्लेनर लाइंस को काटती है, द एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेम रिलेटिव पोजीशन। कहते हैं इस तरह से जो एंगल बनते हैं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, सेम रिलेटिव पोजीशन पे आते हैं, एक जैसी तरीके से आते हैं, पोजीशन में आते हैं, उनको हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। दूसरी इससे ज़्यादा वाज़ेह एग्जांपल है, अब देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में उन्होंने ये दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की है जो इनको काटते हुए गुजरती है। क्वेश्चन में यहाँ पूछा हुआ इन द फिगर हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड। इसमें ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स इसमें कितने बनते हैं। और दूसरा पार्ट है व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल 1 एंड 3। कहते हैं एंगल 1 है यहाँ पे और एंगल 3 है, दोनों एंगल हैं। कहता है इनके करस्पॉन्डिंग एंगल बताने कौन कौन से हैं। तो हम पहले इसके पेयर्स बताते हैं। देखें आप सेम इसमें जो है वो चीज़ें देखेंगे कलर में। देखिए सेम कलर किए हुए उन्होंने करस्पॉन्डिंग एंगल में।
ये इस लाइन के ऊपर एंगल 1 है तो दूसरी लाइन के ऊपर ये एंगल 5 है, तो दोनों को रेड कलर में ज़ाहिर किया हुआ है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं। तो ये दोनों लाइंस के ऊपर बन रहे थे और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड पे थे। लेकिन ये भी आपने याद रखना है कि एंगल जो है वो अगर लाइन के नीचे बन रहा है तो दूसरा एंगल भी लाइन के नीचे बनेगा। जैसे ये एंगल 2 और ये एंगल 6 है, दोनों का सेम ग्रीन कलर है, तो ये भी ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड के ऊपर दोनों मौजूद हैं, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर आप देखें एंगल 4 है, ये पर्पल कलर में है, और इसी तरह से एंगल 8 भी पर्पल कलर में है, दोनों लाइंस के ऊपर की तरफ मौजूद हैं। इनको हम कह देते हैं कि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये तीसरा पेयर है। चौथा पेयर है ये स्काई ब्लू कलर में एंगल 3 और एंगल 7, दोनों एंगल जो हैं वो दोनों एंगल लाइन के नीचे ड्रॉ किए हुए हैं, इनको हम कह देते हैं कि ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हमने इस तरह से पेयर बताने हैं कि कितने पेयर बने हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के। एंगल 1 और एंगल 5 एक पेयर है, एंगल 2 और एंगल 6 दूसरा पेयर है, एंगल 4 और एंगल 8 तीसरा पेयर है, एंगल 3 और एंगल 7 ये फोर्थ पेयर है। तो 4 पेयर बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने तादाद बतानी है कि एंगल्स कितने हैं, पेयर्स कितने हैं इस करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वो 4 हैं। दूसरे पार्ट में क्या है, व्हाट आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 3 के करस्पॉन्डिंग एंगल बताएं। तो हम देख सकते हैं कि एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल हम डायग्राम से देखें तो ये एंगल 1, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा बनता है, एंगल 5। दूसरा का एंगल 3 यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में है, ये एंगल 3 लाइन के नीचे बन रहा है, तो दूसरा एंगल भी लाइन के नीचे बन रहा है, एंगल 7 होगा इसका करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये एग्जांपल से हमने इसको समझा। तो अब आगे एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 7.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल का पूछा गया, व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इन द फिगर। फिगर में एंगल 1 है, ये एंगल 1 ऊपर मौजूद है, कहता है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बताएं। और हम इसको अगर ऐसे लाइन लगा के वाजे कर लें तो हमें पता चलता है कि एंगल 1 जो यहाँ पे बना हुआ है और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, ये कि लाइन के ऊपर है, तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी लाइन के ऊपर होगा। तो वो एंगल यहाँ पे एंगल 3 है जो इस लाइन के ऊपर है, ये दोनों एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 3 है, ये इसका आंसर है। फिर व्हाट इज़ द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2 इन द फिगर। एंगल 2 ये देखे आप लाइन के नीचे ड्रॉ किया हुआ है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी दूसरी लाइन के नीचे ही होगा, वो एंगल 4 है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर। कहता है ये फिगर सामने आपके है, इसमें आपने वो जिस तरह एग्जांपल आपने पीछे समझी थी उसमें भी पेयर्स पूछे हुए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कितने पेयर्स हैं। तो हम पेयर्स का उसी तरह से जिस तरह पीछे समझा था उसी तरह से हम इसे जब वो सॉल्व करते हैं। देखिए एंगल ई लाइन के ऊपर है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी लाइन के ऊपर होगा, वो एंगल बी है। तो एंगल ई का एंगल बी ये एक पेयर हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का। फिर लाइन के नीचे एंगल एच है, तो इसके दूसरा एंगल भी लाइन के नीचे होगा, इसके सामने वाला, तो ये एंगल ए है। एंगल एच और ए ये दूसरा पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। फिर आप देखें कि एंगल डी ये लाइन के ऊपर है, एंगल डी लाइन के ऊपर है, तो दूसरी लाइन के भी ऊपर वाला एंगल ही इसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, वो एंगल एफ है। फिर इस तरह आप देखें कि एंगल सी लाइन के नीचे है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरी लाइन के नीचे होगा, वो जी है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके लेफ्ट साइड के ऊपर दो करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनते हैं, एंगल ई और बी ये एक पेयर है, फिर एंगल एच और एंगल ए ये दूसरा पेयर है। ट्रांसवर्सल के राइट साइड के ऊपर भी दो ही करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बनते हैं, एंगल डी और एंगल एफ, इससे एंगल सी और एंगल जी, ये दो पेयर हैं, दो पेयर इस तरफ दो पेयर इस तरफ, तो ये टोटल पेयर बन जाते हैं 4। यही उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ कि इसके पेयर बताएं कितने हैं। पार्ट नंबर 2 में व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। कहता है जी एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो एंगल ए लाइन के नीचे है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल बी दूसरी लाइन के नीचे वाला ही होगा, वो एंगल एच है, एंगल एच। आगे पूछा इसने एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल बी लाइन के ऊपर है, तो इसकी दूसरी आप देखें दूसरी लाइन के ऊपर वाला एंगल ई है जो मौजूद है वहाँ पे,
इसको भी हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। तीसरा पेयर है व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है हमने, एंगल सी लाइन के नीचे है तो दूसरी लाइन के नीचे वाला एंगल जी है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है। और एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल आप देख लें, एंगल डी लाइन के ऊपर है तो इसकी दूसरी लाइन के ऊपर वाला जो एंगल होगा एंगल एफ, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आंसर है।